पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के जारहाना इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जारी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बैठक में आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर। भारत के एकतरफा इक़दामात पर मौसर और कानूनी रद्दअमल तैयार करने पर तबादला ख्याल। सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर मुशावरत। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद और आलमी अदालत इंसाफ जाने पर गौर। वर्ल्ड बैंक से सालिसी का ऑप्शन भी मौजूद। शिमला समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों का असर नौ जायजा। जारहियत की सूरत में पाकिस्तान सख्त जवाब देने के लिए तैयार। भारत ने इंतहाई इकदाम उठाया तो अभिनंदन वाक़े जैसा जवाब मिलेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, इंडिया ने पहलगाम हमले के कोई सबूत नहीं दिए, जारहाना इकदामात का भरपूर जवाब देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का रद्द-ए-अमल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने भारत के सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली का इकदाम मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सिंतास मुआहिदा कानूनी तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पाकिस्तान भारतीय इकदामात का हर फोरम पर भरपूर जवाब दे। लीगी कायद नवाज शरीफ की हंगामी तौर पर वतन वापसी, आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारत ने खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया। सिंतास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे मनसूख। पाकिस्तानी सिफारतकारों के वीजे महदूद करने का फैसला। दिफाई अताशियों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तान से अपने दिफाई अताशियों को वापस बुला लिया। हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारत एक बार फिर अपनी नाकामी को झूठ का लिबास पहनाने के लिए कोशां। पहलगाम हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की नाकाम कोशिशें। हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में हुई। दिसंबर और मार्च से ही इत्तलात का शोशा छोड़ दिया। खतरे से निपटने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात क्यों न किए? 7 लाख फौज क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी रही? भारतीय इंटेलिजेंस की जाली रिपोर्ट ने कई सवालात उठा दिए। कश्मीरियों ने भी मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बना दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार होश ही खो बैठी। भारतीय अवाम को हकायक से दूर रखने की कोशिश। पाकिस्तान का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मजलूम कश्मीरियों पर भी जिंदगी मजीद तंग। घर घर छापों में 1500 बेगुनाह नौजवान गिरफ्तार। श्रीनगर, पुलवामा, शुपियां और दीगर इलाकों में जाली ऑपरेशन। लोग घरों में मैसूर। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहरे। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारे। वर्ल्ड बैंक की सालसी में होने वाला सिंतास मुआहिदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अहमद बिलाल सूफी ने भारतीय इक़दाम को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। साबिक सफ़ीर जलील अब्बास जलानी का कहना है, भारत ने दानिशमंदी का सबूत नहीं दिया। इलाकाई ममालिक को भी भारत जैसे इक़दामात का जवाब मिलेगा। दुश्मन ने जारहियत की तो पाकिस्तान वैसा ही जवाब देने की सलाहियत रखता है। पठानकोट और पुलवामा की तरह पहलगाम वाक़या भी भारतीय एजेंसी ने कराया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को मजलूम कश्मीरी आवाम से जोड़ना बड़ी साजिश है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की तनकीद। कहा, कश्मीरियों ने कभी सयाहों और मेहमानों को नुकसान नहीं पहुँचाया। भारत आबी जारियत पर उतर आया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना जालिमाना इक़दाम करार। केनाल तनाज़े पर बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज वज़ीर आला सिंध के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नहरों की तामीर पर सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की बड़ी बैठक से पहले बाहमी मुशावरत। सईद गनी कहते हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात में अच्छा नतीजा निकलेगा। उम्मीद है केनाल मंसूबे की मनसूखी का ऐलान किया जाएगा। नहरों के तनाज़े पर सिंध में एहतजाज का सिलसिला ना रुका। खैरपुर बबल्लो बाईपास पर वकला का मुजाहरा 7वें रोज़ भी जारी। मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का भी बॉयकॉट। सक्खर, घोटकी, कनकोट और नौशेर फिरोज समेत कई शहरों में धरने। कराची से पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह बंद हो जाने से पेट्रोल और डीजल से भरे हज़ारों ऑयल टैंकर्स फंस गए। करोड़ों रुपए मालियत के जानवर कराची मवेशी मंडी ना पहुँच सके। व्यापारी परेशान। माल फंसा हुआ है रास्ते में। पूरे ट्रक की लाइनों में खड़े हैं, रश लगा हुआ ट्रकों का, माल लोड है। सादकाबाद में माल उतारा हुआ, कोई कश्मीर, कोई दाएं बाएं जो फंस गए हैं वो बहुत परेशान है।
अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने का केस। उमर अयूब, शिबली फराज और अलीमा खान की तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत। केस गलत तौर पर फिक्स हुआ। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के रिमार्क्स। अदालती हुक्म की तौहीन करने वालों को सजा दे। अलीमा खान की दरखास्त। उमर अयूब ने कहा, कुलभूषण जाधव को भी उसकी फैमिली से मिलवाया गया था, हमें साबिक वजीर आजम से मिलने नहीं दिया जा रहा। 9 मई को जलाओ घिराओ और रियासत के खिलाफ नारों का इल्जाम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा राजा अजहर और फहीम खान समेत 17 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। पंजाब हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का सूबे भर में एहतजाज का ऐलान। सुबह 9 से 11 बजे तक लाहौर की तमाम बड़ी सड़कें बंद कर देंगे। नमाज जुम्मा के बाद वजीर आला हाउस पर धरना होगा। डॉक्टर शुएब नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स आपस में लड़ पड़े, मरीजों को परेशानी का सामना। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम पर खर्च होगी। 93 लाख अफराद फ़ायदा उठाएंगे। बच्चों और नौजवानों की तालीम के लिए मशरूत नकद मुंतकली लाजिम। आफतज़दा इलाकों में ख़वातीन और बच्चों के लिए सेहत की खिदमात शामिल। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, हीट वेव की सूरत हाल खत्म। समंदरी हवाएं जुज़वी बहाल। पंजाब में हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार। अप्रैल के अख्ताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। हजारों जाने लेकर भी इसराइल के मजालिम ना रुके। 24 घंटे में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार फेंकने, यरगमालियों को रिहा करने और गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी को देने का मुतालबा। हमास ने बयान को तौहीन-आमेज़ करार दे दिया। चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। मुआहिदा नहीं किया गया तो डील हम खुद तय करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं चीन के साथ अच्छा मुआहिदा करने जा रहे हैं। यूनाइटेड को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। इस्लामाबाद का एक और सुपर हिट शो। मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से हराकर मुसलसल 5वीं फतह हासिल कर ली। रिजवान 11 को 5 मैचेस में चौथी शिकस्त। PSL का मेला आज से लाहौर में सजेगा। कलंदर्स और ज़ल्मी आमने सामने होंगे। मैड्रिड ओपन टेनिस में गेल मॉनफिल्स का फातिहाना आगाज। स्पेन के मोनार को पहला सेट हारने के बावजूद शिकस्त दे दी। मैरिन चिलिच ने भी पहला मैच जीत लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में आर्सेनल और क्रिस्टल पैलेस का मैच 2-2 गोल से बराबर। दूसरे नंबर पर मौजूद आर्सेनल 2 मरतबा बरतरी लेकर भी मैच जीतने में नाकाम।